बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का लेक्चर है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आई कॉम पार्ट 1 चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर ₹4,000 एंड अलाउड हिम ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%। ये मैंने ना अलग अलग कलर दे दिए हैं। फर्स्ट वाला जो है ये एक ट्रांजैक्शन है जो ब्लैक हाईलाइट है, ठीक है। ब्लैक कलर में जो आ रहा है ये देखें, एक्स ने सेल की है वाई को 4,000 की, क्रेडिट पे सेल हो गई एंड अलाउड हिम ए ट्रेड डिस्काउंट 5%। 5% ट्रेड डिस्काउंट आप पहले भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है कि 4,000 पे 5% लेस करके बकाया अमाउंट हम सेल जो है वो रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। इसी तरह से ये एक्स की सेल हो जाएगी जो सेलर है, और वाई की वो परचेज हो जाएगी जो बायर है, ठीक है। ये एक ट्रांजैक्शन हो जाएगी। डेट यहाँ पे नहीं दी गई तो डेट की मैंने स्पेस छोड़ दी है, डेट नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर वो डेट यहाँ पे मेंशन कर दे तो आपने फिर उसके मुताबिक डेट डाल देनी है। सेकंड जो है ये जो रेड कलर में जो है पैराग्राफ, ये देखें, एक्स ड्रॉ ए बिल फॉर 4 months, वाई एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू एक्स, ठीक है। सेकंड ट्रांजैक्शन जो है इसमें ये है कि एक्स ने बिल ड्रॉ कर लिया है 4 महीने के लिए, कि 4 महीने बाद जो है ना उसे वाई ने पेमेंट करनी है। वाई ने उसे एक्सेप्ट किया बिल को और एक्स को दे दिया। अब एक्स ये जो है एक्स अपने अकाउंट में क्या एंट्री करेगा और वाई क्या एंट्री करेगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट भी यही है कि पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। दोनों के बुक्स में हमने एंट्रीज करनी है। ये दूसरा हो जाएगा जी रेड वाला। आगे फिर जो ब्लू है इसे देखें, ऑन ड्यू डेट द बिल इज डिसऑनर्ड, ठीक है। ड्यू डेट को पेमेंट नहीं हुई, बिल डिसऑनर हो गया है, ठीक है। बिल भेजा है एक्स ने वाई को, लेकिन वाई ने पेमेंट नहीं की, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है एंड, ये जो ग्रीन में, एंड एक्स ₹25 एज नोटिंग चार्जेस, ठीक है। फिर एक्स ने नोटिंग चार्जेस पे किए हैं 25 रुपये। नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं इसे मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, 1 by 1 इसे कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो है इसकी ट्रांजैक्शन करते हैं, जो एक्स सोल्ड्स गुड्स टू वाई फॉर ₹4,000 एंड अलाउड हिम ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%, ठीक है। यहाँ तक जो है हम ट्रांजैक्शन करते हैं। डेट नहीं दी गई, डेट यहाँ पे नहीं डालेंगे, डायरेक्ट ट्रांजैक्शन करेंगे। ट्रांजैक्शन में क्या है कि सेल किसको कर रहा है, एक्स वाई को। वाई जो है इसका डेटर है, रिसीवेबल्स, ठीक है। तो रिसीवेबल जब हमारा इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट कर देते हैं। कितनी अमाउंट के साथ करेंगे यहाँ पे ज़रा देखें, गौर करें। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4,000, लेकिन 4,000 से नहीं करना, ठीक है। माइनस मैंने किया है, मैं फार्मूला लगा देता हूँ यहाँ पे, -4,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5% और ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। देखें अब क्या होगा कि 4,000 में से माइनस कर देगा 4,000 का 5%, ठीक है। 5% डिस्काउंट है ना, तो ये मैं यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ तो देखें 3800 आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे आप साइड पे इसके कर भी लें, जैसे ये 4,000 है, ठीक है, इसका आप अगर 5% ले लें तो 200 आएगा। तो 4,000 में से 200 माइनस करेंगे तो बकाया क्या आ जाएगा, 3800, ठीक है। वही मैंने फार्मूला लगा के यहाँ पे कर दिया है कि ट्रेड डिस्काउंट है 5%। तो डिस्काउंट करने के बाद जो अमाउंट बाकी बचती है हमने उसकी एंट्री करनी होती है जब ट्रेड डिस्काउंट का वर्ड आ जाए, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्रेडिट क्या होगा, सेल हो रही है, क्रेडिट पे कर रहे हैं, तो सेल्स जब भी इंक्रीज होती है हम उसे क्रेडिट करते हैं, तो सेल अकाउंट हमारा 3800 रुपये के साथ क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप नरेशन दे देंगे सेल्स टू वाई, ठीक है। ऑन क्रेडिट भी लिख सकते हैं, नहीं तो नाम आ गया तो इट्स मीन्स कि ये क्रेडिट ही है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब बायर ने जो वाई है इसके ये क्या ट्रांजैक्शन करेगा अपनी बुक में, ये ट्रांजैक्शन करेगा, इसकी परचेज है, परचेज को ये डेबिट करेगा, डेबिट कर देगा 3800 रुपये के साथ, ठीक है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट के बाद
ट्रेड डिस्काउंट लेस किया, जो बकाया अमाउंट है 3800 रुपये की, जैसे ये इसकी सेल है 3800 की तो इसकी परचेज़ है 3800 रुपये की, ठीक है। परचेज़ डेबिट होगी 3800 के साथ, और क्रेडिट क्या करेगा, ये क्रेडिट कर देगा एक्स को। एक्स वाई के लिए क्या है, क्रेडिटर है, इसकी लाइबिलिटी है, वाई की लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी जब इंक्रीज़ होती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। एक्स के बुक ऑफ अकाउंट में पता चलेगा कि एक्स का जो वाई के अकाउंट में पता चलेगा कि जो एक्स का बैलेंस आ रहा है ये क्रेडिट साइड पे आ रहा है। इट्स मीन्स कि वाई ने एक्स को 3800 रुपये की पेमेंट करनी है, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस होता है वो लाइबिलिटी की तरफ आता है कि लाइबिलिटी है। अब यहाँ पे ये नरेशन दे देगा परचेज फ्रॉम एक्स, ठीक है। नाम आ गया, एक्स मीन्स कि ये क्रेडिट पे है। अगर आप लिखना चाहें मज़ीद कि ऑन क्रेडिट वो भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये होगी फर्स्ट ट्रांजैक्शन, जो ये ब्लैक हाईलाइट है, ये 5% तक, ठीक है। आगे वो कह रहा है कि एक्स ड्रॉ ए बिल फॉर 4 months, वाई एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू एक्स, ठीक है। एक्स ने बिल ड्रॉ किया है, जैसे ये बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने ये बनाया वो फॉर्मेट, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, कि मैंने अलग से बना दिया आपकी आसानी के लिए कि ये 3800 रुपये का बिल बना दिया है, क्योंकि आफ्टर डिस्काउंट ही बनाना है ना, जो नेट अमाउंट है, ठीक है। ये देखें सेल और परचेज जो अमाउंट है वो 3800 रुपये की है, तो उसी अमाउंट का बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा 3800 रुपये का। यहाँ पे प्लेस आ जाएगी जहाँ पे आप बना रहे हैं, सिटी, बिल्डिंग, यहाँ पे डेट आ जाएगी जिस डेट को आपने ये ट्रांजैक्शन की है, मतलब एक्स ने जब सेल की है, ठीक है। यहाँ पे वो क्या करेगा कि 4 महीने का बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं जी 4 months आफ्टर डेट, किस डेट, जिस डेट में ट्रांजैक्शन हो रही है उसके 4 महीने बाद। पे किसे करेगा, यहाँ पे एक्स को पे करेगा, या और हिज ऑर्डर, या जिसको वो इस बिल का ओनर बना दे, इंडोर्सी बना दे, ठीक है। सम ऑफ रुपीज़ कितना है, ऊपर 4000 आ रहा है तो यहाँ पे अमाउंट चेंज कर दें 4000, ठीक है। ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, जिस वैल्यू की सेल और परचेज हुई है। रिसीव किसने की है, वाई ने, ठीक है। तो वाई वो पेमेंट कर देगा 3800 रुपये की, ये लिखा जा रहा है यहाँ पे कि एक्स को करेगा, यह एक्स जिसको इसका ऑनर बना देगा। यहाँ पे फिर वो इंडोर्सी बना सकता है, यहाँ पे इंडोर्सी किसी को किया ही नहीं गया तो हमने भी यहाँ पे कोई शो नहीं किया। एक्स ने बिल ड्रॉ किया है, अपना नेम एड्रेस वगैरह लिखा, साइन कर दिए हैं, तो वाई ने उसे एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट करके एक्स को वापस दे दिया, ठीक है। ये बिल ड्रॉ हो गया, एक्सेप्ट हो गया, अब इसकी एंट्री होनी है। एंट्री एक्स क्या अपने बुक में करेगा और वाई क्या करेगा। पहले एक्स के बुक में हम एंट्री कर लेते हैं कि जब बिल एक्सेप्ट हो जाता है तो बिल को हम डेबिट कर देते हैं, तो बिल रिसीवेबल, इसका बिल रिसीवेबल जो है इसकी टाइप क्या होगी, अकाउंट टाइप एसेट, रिसीवेबल एसेट ही होता है। आप देखें वाई क्या है इसका, एक्स के बुक में वाई जो है ये भी रिसीवेबल है, ठीक है। और यहाँ पे अब इस ट्रांजैक्शन में बिल रिसीवेबल है, लेकिन एक एसेट अगर बढ़ रहा है तो दूसरे को हमने उस क्लोज भी करना है, तो उसके लिए वाई को आप यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे कि वाई का 3800 रुपये पहले डेबिट किया था, अब इसे क्रेडिट कर देंगे। इट्स मीन्स कि अब हमने इस बिल के पैसे लेने हैं कि बिल उसने एक्सेप्ट कर लिया है, बिल के डायरेक्ट हम पैसे ले लेंगे या किसी को वो बिल दे के उससे पैसे ले लेंगे, या किसी हमने क्रेडिटर को पैसे देने हैं तो एडजस्टमेंट भी करा सकते हैं। तो अब ये बिल है हमारे पास, तो बिल रिसीवेबल हमें बताएगा कि हमने बिल के पैसे लेने हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप नरेशन दे देंगे बिल ड्रॉन, साथ ये भी लिखते हैं एंड एक्सेप्टेड बाय वाई। बिल ड्रॉ किया है और वाई ने एक्सेप्ट कर लिया है, ये एंट्री डल गई है। अब वाई अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा, वाई एंट्री करेगा कि इसका जो है एक्स, देखें एक्स को इसने अपनी एक लाइबिलिटी बना लिया था, ठीक है। अब एक्स की लाइबिलिटी जो है ये इसे क्लोज कर देगा, ठीक है, नेट ऑफ कर देगा, इसका बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा कि पहले क्रेडिट किया था, अब एक्स को डेबिट कर देगा 3800 रुपये के साथ, ठीक है। और नई लाइबिलिटी स्टैंड हो रही है इसकी, क्योंकि इसने बिल को एक्सेप्ट किया है, ठीक है। अब बिल एक्सेप्ट किया है तो बिल पेएबल, इसके लिए वो बिल पेएबल है कि इसने वो बिल पे करना है। बिल पेएबल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा
ठीक है। अब एक लाइबिलिटी कम कर दी है, एक लाइबिलिटी इसने बढ़ा दी है। ये दोनों की टाइप जो हैं ये लाइबिलिटी ही है। आपने इसको समझना है कि एक लाइबिलिटी कम हो गई तो दूसरी बढ़ गई। बैलेंस शीट यहाँ पे इक्वल ही है। डन हो गया। तो यहाँ पे ये लिख देगा जी बिल एक्सेप्टेड, ठीक है। यहाँ पे मजीद लिख भी सकते हैं फ्रॉम एक्स। ओके हो गया जी। ये ट्रांजैक्शन हो गई है, ये जो रेड हाईलाइट है यहाँ तक। तीसरी जो बात वो कर रहा है, ये जो ब्लू हाईलाइट है, ऑन द ड्यू डेट द बिल इज डिसऑनर्ड, ठीक है। अब ये ट्रांजैक्शन होनी है कि ड्यू डेट में बिल डिसऑनर हो गया, ठीक है। उसने पेमेंट नहीं की वाई ने, एक्स ने जैसे प्रेजेंट किया 4 महीने बाद तो उसने पेमेंट नहीं की जी। अब जब वो पेमेंट नहीं करता तो क्या होता है कि ये जो था बिल रिसीवेबल पे जब हम एंट्री करते हैं, जब बिल एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। अगर तो ओनर हो जाए तो पेमेंट जो है मोड ऑफ पेमेंट, अगर वो चेक दे रहा है या कैश दे रहा है, कैश दे रहा है तो कैश डेबिट हो जाता है, चेक दे रहा है तो बैंक डेबिट हो जाता है और बिल रिसीवेबल को हम क्रेडिट करके तो ट्रांजैक्शन को क्लोज कर देते हैं। लेकिन जब बिल डिसऑनर हो जाता है तो इसी एंट्री को जो बिल एक्सेप्ट पे हमने डाली थी इसको रिवर्स कर देते हैं। कंप्लीट ये पूरी एंट्री रिवर्स हो जाएगी क्योंकि बिल एक्सेप्ट तो किया था उसने लेकिन पेमेंट नहीं की, डिसऑनर हो गया। तो अब क्या होगा, वाई जो है वाई को दोबारा अपना डेटर बना लेंगे कि भाई वाई ने पेमेंट नहीं की, दोबारा हमने वाई से ही पेमेंट लेनी है। बिल तो उसने रिजेक्ट कर दिया है, मीन्स के बिल की पेमेंट नहीं दी, डिसऑनर कर दिया है। रिजेक्ट नहीं किया, डिसऑनर कर दिया है बिल। तो 3800 रुपये के साथ देखें यहाँ पे हुआ क्या, वाई एक दफ़ा डेबिट हुआ इस ट्रांजैक्शन में, यहाँ पे वाई क्रेडिट हुआ इस ट्रांजैक्शन में। तो क्रॉस हो गया, मतलब प्लस और माइनस हो गया, ज़ीरो हो जाएगा यहाँ तक बैलेंस। दोबारा से हमने स्टैंड कर लिया वाई का बैलेंस, ठीक है। अब 3800 रुपये हमने वाई से लेने हैं, एक्स ने, ठीक है। और बिल रिसीवेबल को देखें कि 3800 रुपये के साथ अब क्या हुआ, बिल रिसीवेबल पहले हमने डेबिट किया था कि बिल के पैसे लेने थे, यहाँ पे बिल को क्रेडिट कर दिया। तो एक दफ़ा बिल रिसीवेबल डेबिट हुआ, एक दफ़ा बिल रिसीवेबल क्रेडिट हुआ। तो जब क्रेडिट हुआ तो इसका बैलेंस निल हो जाएगा बिल रिसीवेबल का। इट्स मीन्स कि हमने बिल के पैसे नहीं लेने, बिल डिसऑनर हुआ है, हमने पैसे लेने हैं वाई से। भाई वाई को हम कहेंगे जाके भाई पैसे दो, बिल तो आपने डिसऑनर कर दिया। उसका फिर तरीका नेक्स्ट जो है उसे देख लेते हैं नोटिंग में, कि जो 25 रुपये चार्जेस पड़े हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ पे आप नरेशन दे दें बिल डिसऑनर्ड, बिल डिसऑनर हो गया, ठीक है। ये एंट्री आपने डाल दी। इसी तरह से इसने बिल एक्सेप्ट किया था वाई ने, अब इसने बिल डिसऑनर कर दिया, पेमेंट नहीं की। तो ये भी क्या करेगा, सेम इस एंट्री को रिवर्स कर देगा, ठीक है। इसकी एंट्री रिवर्स डलेगी, जो अकाउंट डेबिट किया था अब उसे क्रेडिट कर देगा और जिसे क्रेडिट किया था उसे डेबिट कर देगा। यहाँ पे देखें बिल पेएबल क्रेडिट है, इसने लायबिलिटी स्टैंड कर दी थी बिल पेएबल की, बिल तो इसने पे नहीं किया, ठीक है। तो अब क्या करेगा, दोबारा से बिल पेएबल को डेबिट करेगा और ये जो है एक्स अकाउंट इसको क्रेडिट कर देगा, क्योंकि इसने एक्स को पेमेंट करनी है। अभी एक्स की पेमेंट नहीं हुई, बिल की पेमेंट तो डिसऑनर कर दिया ना, तो बिल ये जो है प्लस माइनस होकर ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे देखें बिल जो है पेएबल अब 3800 रुपये के साथ इसने डेबिट कर दिया है और एक्स को क्रेडिट कर दिया है। बिल पेएबल यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन में जब इसने एक्सेप्ट किया था तो बिल पेएबल क्रेडिट था, इसने लायबिलिटी इंक्रीज़ कर दी थी, ठीक है। अब जब बिल डिसऑनर हो गया तो ये वाली लायबिलिटी बिल पेएबल क्योंकि डिसऑनर हुआ है, ठीक है, पेमेंट बिल की नहीं हुई, तो बिल को दोबारा से डेबिट करके एक्स के अकाउंट को क्रेडिट उसने कर दिया कि भाई मैंने अभी एक्स को पेमेंट करनी है, ठीक है। बिल तो वो ओनर ही नहीं हुआ, तो दोबारा से एंट्री वो रिवर्स हो गई है। वो किस स्टेज पे चला गया है कि बिल एक्सेप्ट से पहले वाली स्टेज पे यहाँ पे आ गया। ये जो ब्लैक हाईलाइट है ना अमाउंट, ये जो इसी स्टेज पे आ गया कि परचेज़ की थी, ठीक है, और परचेज़ डेबिट थी। परचेज़ को देखें हर ट्रांजैक्शन में वो परचेज़ अपनी जगह पे डेबिट ही है, कोई ट्रांजैक्शन दोबारा रिपीट नहीं हुई परचेज़ वाली। एक्स प्लस माइनस हुआ है मीन्स डेबिट और क्रेडिट। तो आप देखें नेक्स्ट जो हमारे पास नेट बचा है एक्स का बैलेंस वो क्रेडिट ही बचा है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन में देखें वो क्रेडिट ही आ रहा है, सेकंड में डेबिट हुआ, थर्ड में फिर क्रेडिट हुआ, तो नेट जो है एक्स का बैलेंस क्रेडिट आ रहा है, मीन्स वाई ने एक्स को पेमेंट करनी है 3800 रुपये की, ठीक हो गया। तो आप अगर गौर करें तो ये फर्स्ट वाली ट्रांजैक्शन ही बची है,
ये वाली क्रॉस हो जाएगी नीचे वाली, तो ज़ीरो बैलेंस हो जाएगा। बची हमारे पास फर्स्ट वाली है। यहाँ पे भी अगर देखें तो ये जो है फर्स्ट वाली स्टेज पे वापस आ चुका है काम, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो है इन ट्रांजैक्शंस के बाद, ये ट्रांजैक्शन रिपीट करवाने का मकसद उनका ये है कि आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं, ठीक है। इसी को देखना होता है कि आप अकाउंटिंग में काम कर सकते हैं कि नहीं। ट्रांजैक्शंस ही जो है बेस है अकाउंटिंग की, आप इसको समझ लेंगे क्योंकि आगे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं। आपने एक एंट्री पास करनी होती है, जर्नल एंट्री, ठीक है। उसी का इम्पैक्ट आगे जाना होता है फाइनेंशियल्स में, उसी से लेजर बनेगा, ट्रायल बैलेंस बन जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस जो हैं आइटम्स वो प्रॉफिट एंड लॉस में चली जाएंगी, और बैलेंस शीट आइटम्स जो हैं वो बैलेंस शीट में चली जाएंगी, ठीक है। अब जो है लास्ट ट्रांजैक्शन, ये ग्रीन हाईलाइट जो है, एंड एक्स ₹25 एज नोटिंग चार्जेस। उसने नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं? नोटिंग चार्जेस कब पढ़ते हैं हमें? अब बिल जब ये डिसऑनर हो गया ना, ये वाला बिल ऑफ एक्सचेंज, ये डिसऑनर हो गया, एक्स ने प्रेजेंट किया, वाई ने पेमेंट ही नहीं की। अब जाहिर बात है एक्स को परेशानी होगी कि यार इसने पेमेंट क्यों नहीं की। वो क्या करेगा? वो जाएगा, रजिस्टर्ड लॉयर होते हैं जिसे हम बोलते हैं नोटरी पब्लिक ऑफिसर भी बोला जाता है उन्हें, ठीक है, जिसमें लॉ फर्म्स हैं या रजिस्टर्ड लॉयर्स होते हैं, लाइसेंस जिनके पास, जो रजिस्टर्ड होते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई जो है अटेस्टेड कर सकते हैं, ठीक है। उसके पास जाएगा जब नोटरी पब्लिक ऑफिसर के बाद या रजिस्टर्ड लॉयर जो हैं, ठीक है, वहाँ उनके पास जाके ये बात बताएगा, ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, मैंने पेमेंट लेनी थी। एक्स कहेगा कि मैंने वाई से पेमेंट लेनी थी और इसने पेमेंट नहीं की, डिसऑनर कर दिए इसे। अब ये क्या करेगा? यहाँ पे इसने नोटिंग देनी है लॉयर ने, जो नोटरी पब्लिक ऑफिसर है, ठीक है। अब वो क्या करेगा? ये सिर्फ रजिस्टर्ड लॉयर कर सकते हैं, हर लॉयर जो है रजिस्टर्ड नहीं होता। जो रजिस्टर्ड है इसमें, जिनके पास लाइसेंस है, जो इसको कर सकते हैं, सिर्फ वही करेंगे। वो यहाँ पे ये नहीं है कि एक्स आके उसे बताएगा और साथ ही वो यहाँ पे नोट दे देगा और उसे साइन और स्टैम्प कर देगा, ऐसा नहीं है। ये क्या करेगा? इन राइटिंग जो है एक लेटर अटैच करके लिख के ये भेजेगा वाई को कि आपने इसकी पेमेंट नहीं की। अब वाई उसका इन राइटिंग रिप्लाई करेगा, ठीक है, कि क्या रीज़न है, मैं क्यों नहीं कर सका, मेरे पास पेमेंट नहीं थी। अगर वो रिप्लाई नहीं करता, एक दो नोटिस ही उसे भेजता है, रिप्लाई नहीं करता, तो फिर ये यहाँ पे नोट दे देगा कि ये, और उनका हवाला दे देगा कि मैंने उसे लेटर से हैं इन राइटिंग लिखे हैं लेकिन इसने कोई रिप्लाई नहीं किया। तो फिर यहाँ पे वो अपनी नोटिंग देगा और उसके चार्जेस लेगा, ठीक है। नोटिंग फ्री में थोड़ी कर देगा वो, उसने भी तो वर्किंग की है ना इस पर। जो वर्किंग इसने की है लॉयर ने, ठीक है, वो क्या करेगा कि इस यहाँ पे नोटिंग कर देगा, अपना जो है साइन स्टैम्प कर देगा। तो तब इसके बाद जो है ना, ये अब इस पर केस कर सकता है एक्स, ठीक है, क्योंकि एक थर्ड पार्टी जो लॉयर है, रजिस्टर्ड लॉयर, वो यहाँ पे उसकी अपनी साइन स्टैम्प कर देगा कि हाँ भाई वाई ने पैसे नहीं दिए, ठीक है, और अभी तक देने के लिए रेडी नहीं है। तो यहाँ पे ये एक नोटिंग करेगा जिसकी बेस पे फिर ये एक्स जो है वाई पे केस कर सकता है, ठीक हो गया। तो ये जो है लॉयर जो है ये उसके पेमेंट जो है चार्जेस लेगा, जो है नोटिंग चार्जेस। ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, 25 रुपये नोटिंग चार्जेस, कम ज़्यादा हो सकते हैं, क्वेश्चन के मुताबिक चलना है। उन्होंने 25 रुपये दिए हुए हैं, तो 25 रुपये नोटिंग चार्जेस एक्स पे करेगा अभी फ़िलहाल, क्योंकि एक्स जो है वो जा रहा है लॉयर के पास, ठीक है। ये बाद में यही चार्जेस वाई से रिकवर भी करने हैं इसने, ठीक है, वाई से रिकवर भी करने हैं इसने। तो ये क्या करेगा? नोटिंग चार्जेस जो है ये वाई से लेगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा? यहाँ पे एक्स जो है वाई को डेबिट कर देगा। वाई क्यों कर रहा है डेबिट? क्योंकि इसने वाई से पैसे लेने हैं, फिलहाल पेमेंट कर रहा है, ये वाई को डेबिट कर रहा है, अपने इसके एक्सपेंस नहीं है, ठीक है, फिलहाल पे तो कर रहा है, मैं आपको समझाता हूँ, और कैश पे कर रहा है लॉयर को, जिससे ये नोटिंग लेगा, यहाँ पे जिससे नोटिंग लेगा। मैं लिख देता हूँ नोटिंग, ठीक है, फ्रॉम रजिस्टर्ड लॉयर, ठीक है। यहाँ पे नोटिंग लेगा रजिस्टर्ड लॉयर से, ठीक है, वो यहाँ पे लिख देगा अपनी साइन स्टैम्प।
तो ये क्या करेगा कि देखें वाई का बैलेंस उसने मज़ीद बढ़ा देगा 25 रुपये के साथ डेबिट कर देगा उसे। पहले उसने लेने थे वाई से 3800 रुपया, ये 25 रुपये मज़ीद ऐड कर देगा कि उससे मैंने ये नोटिंग चार्जेस भी लेने हैं, ठीक है। तो 3825 रुपये अब इसका बैलेंस आ जाएगा। ये देखें यहाँ पे मैं अगर टोटल करूँ ये 38 रुपये आ रहे हैं, वाई का बैलेंस इसमें प्लस 25 कर दें तो क्या आएगा 3825 रुपये, ठीक है। ये अब एक्स जो है वाई से 3825 रुपये ले लेगा। यहाँ पे कैश जो है ये क्रेडिट कर देगा क्योंकि कैश में पेमेंट कर रहा है, तो जब पेमेंट करते हैं वो क्रेडिट हो जाती है, अगर रिसीव कर रहे हो कैश तो वो डेबिट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये लिख देगा नोटिंग चार्जेस, ठीक है। आगे आप लिख भी सकते हैं रिसीवेबल फ्रॉम वाई, ठीक है। ये जो है अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा, पहले तो बिल डिसऑनर था ना, तो इसकी तो मैं यहाँ पे नरेशन वापस डाल दूँ। इसके बाद वाई जो है यही एंट्री अपनी बुक में क्या करेगा, ठीक है। वाई के लिए ये एक्सपेंस है, ये करेगा नोटिंग चार्जेस, इसके लिए क्या है एक्सपेंस, ठीक है। और इसके लिए क्या था एक्स के लिए रिसीवेबल्स, वाई रिसीवेबल है तो उसी ने वाई को मज़ीद डेबिट किया, तो रिसीवेबल अपना बढ़ा दिया कि मैंने अब वाई से 3800 रुपये नहीं लेना भाई, ये चार्जेस भी इसकी वजह से पड़े हैं तो लिहाजा ये 25 रुपये भी मैंने वाई से लेने हैं, ठीक हो गया। और जब ये पेमेंट ज़ाहिरी बात है फिर इसका पेबल मज़ीद बढ़ जाएगा, ये क्या करेगा नोटिंग चार्जेस, ये जिसकी टाइप एक्सपेंस है वो बढ़ा देगा अपने अकाउंट में 25 रुपये, ठीक है। जो इसके प्रॉफिट एंड लॉस को जाके हिट करेंगे इसका प्रॉफिट उतना कम हो जाएगा, ठीक है। नोटिंग चार्जेस डेबिट हो गए, एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होता है हम उसे डेबिट करते हैं। वो क्रेडिट किसे करेगा एक्स को। अब पहले इसने एक्स को कितने देने थे 3800 रुपया, ठीक है। अब 25 रुपये मज़ीद क्रेडिट कर देगा तो कितने पेमेंट करनी होगी 3825 रुपये, मीन्स एक्स ने जितनी अब पेमेंट लेनी है वाई ने उतनी पेमेंट देनी है, दोनों के बुक ऑफ अकाउंट में सेम अमाउंट आ रही होगी, ठीक है। ये नोटिंग चार्जेस वही हैं जो लॉयर ने लिए हैं एक्स से, उसने सारी अपनी वर्किंग की है, वाई को ये बिल ऑफ एक्सचेंज भेजा है इन राइटिंग कि भाई इसकी पेमेंट करो, या तो वो रिप्लाई कर देगा, नहीं भी करेगा तो 1-2 नोटिस उसे भेजेगा और फिर उसके अगेंस्ट जो है यहाँ पे नोटिंग दे देगा, ठीक है। वो जो ये नोटिंग देगा जो इसने वर्किंग किया लॉयर ने उसके कुछ चार्जेस होते हैं, तो चार्जेस फ़िलहाल तो एक्स पे कर देगा लेकिन किसके खाते में डालेगा वाई के खाते में, कि मैंने वाई से पैसे लेने हैं क्योंकि ये वाई की वजह से चार्जेस पड़े हैं, ठीक है। क्योंकि उसने बिल डिसऑनर किया, उसे पेमेंट कर देनी चाहिए थी, पेमेंट उसने लेट किया, बिल डिसऑनर हुआ है, तो वाई मुझे ये चार्जेस भी है पे करे, ठीक हो गया। तो इस तरह से जी यहाँ तक ये ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो गई है। मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज भी बना के आपको दिखा दी है कि इस तरह से होती है। नोटिंग के बारे में कंप्लीट मैंने बता दिया कि नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं और किस तरह से ये इम्प्लीमेंट होते हैं और हम नोटिंग क्यों करवाना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने केस करना है डिसऑनर हो गया तो फिर उसके लिए लॉयर के पास जाना पड़ेगा, रजिस्टर्ड के पास, जो अपनी वर्किंग करेगा, जो है बायर उसको भेजेगा लेटर वगैरह कि भाई इसकी पेमेंट करो, अगर वो रिप्लाई करता है तब भी, नहीं रिप्लाई करता तब भी यहाँ पे उसे कोई ना कोई फिर नोटिंग देनी पड़ेगी जो कॉरस्पॉन्डिंग होगी उसके बाद, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शंस यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं। ये ट्रांजैक्शंस आपने करनी है एक्स के बुक में और ये वाई जो बायर है इसके बुक ऑफ अकाउंट में, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया गया है, ठीक है। बाकी ट्रांजैक्शन आपने इसी तरह से सेम कर देनी है। उम्मीद है कि जिस तरह मैंने बताया आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक दफ़ा आप ख़ुद करें तो इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर हो जाएगा। फिर भी किसी स्टूडेंट का, किसी भाई, किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन है मुझे कमेंट करें, व्हाट्सएप करें, कॉल करें, मैं इंशाल्लाह मज़ीद एलेबोरेट कर दूँगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।